प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूं। क्या आप कुशल हैं? क्या प्रभु आपको आशीषों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं? क्या वह चमत्कार कर रहे हैं? यदि हाँ, तो आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, है ना? प्रभु, मेरे लिए चमत्कार करने, मेरी प्रार्थनाएं सुनने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। या आप कहते हैं, नहीं, मेरी कोई भी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। मैंने सरकारी नौकरी की उम्मीद की थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिली। मैंने कंपनी में नौकरी के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं रहीं। मैंने व्यवसाय में सफलता पाने की इच्छा की और विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना की, वह भी असफल हो गया। क्या इसी तरह आप निराश हो गए हैं क्योंकि जो आपने मांगा था वह पूरा नहीं हुआ? अब प्रभु आपके मन को दिलासा करने के लिए आपको वचन दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं वह क्या है? सबोपदेशक अध्याय 9 वचन 10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। क्या तुम्हें कुछ करने का मौका मिल रहा है तो उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ करो। कई युवा मेरे पास आकर कहते हैं, अंकल, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। तुम्हें डिग्री पूरी किए कितने साल हो गए हैं? वे कहते 5 या 7 साल हो गए। अगर मैं पूछूं कि अभी आप क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। 5 या 7 लंबे सालों से? हाँ, मैं लगातार नौकरी की तलाश कर रहा हूं। आप कोई साधारण सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मैंने यह विशेष डिग्री की है, इसलिए मैं उसके लिए योग्य नौकरी की तलाश कर रहा हूं। कई मौके आए, लेकिन वे मामूली और छोटे लगे और मुझे अपनी प्रार्थना पर विश्वास है। मैं उन्हें कहता था, तुम घर पर बेकार बैठे रहने के बजाय किसी पेट्रोल पंप पर नौकरी कर सकते थे। कितनी भी डिग्रियां क्यों ना हो, अगर तुम विनम्र होकर उस मामूली नौकरी से कुछ हजार कमा लो तो तुम्हारे माता पिता को कितना गर्व होगा। घर पर बैठकर नौकरी ढूंढने के बजाय जो छोटी सी नौकरी मिले उसे खुशी खुशी करो। वह मामूली आमदनी, चाहे वह 1000 ही क्यों ना हो, अगर तुम घर लाओ तो तुम्हारा परिवार कितना खुश होगा। जो काम तुम्हें करने को मिले, भले ही वह तुम्हें मामूली लगे, लेकिन उसे पूरी शक्ति से करो। उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया एक अवसर मानो। इसके बाद प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और सम्मानित करेंगे। वह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनकी तुमने उम्मीद की थी। अगर तुम्हें तुरंत ही सफलता मिल जाए तो तुम अपनी पढ़ाई पर घमंड करने लगोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे कहते हैं, क्या तुम मेरी स्टेटस जानते हो? मैं तो सिर्फ नेता बनकर ही रहूंगा, वरना मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। मैं तभी यहाँ रहूंगा जब आप मेरे लिए यह पद निर्धारित करेंगे, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। प्रभु ऐसे लोगों को पदों पर नहीं बैठाते। प्रभु विनम्र लोगों को चुनते हैं और उन्हें सम्मान के साथ आशीर्वाद देते हैं। क्या आप एक छोटी सी नौकरी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं? एक बार एक माँ ने मुझे एक घटना के बारे में बताया था। मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब वह नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा वह क्या कर रहा है? वह अभी भी कमा रहा है। जब मैंने पूछा कैसे, वह हमारे आसपास के 10 छात्रों को निजी कक्षाएं देता है और उससे जो आय होती है उसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है। जब माँ ने यह बताया तो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उस युवा भाई ने जो भी काम मिला उसे खुशी और पूरी ताकत से किया। क्या आपको वह नहीं करना चाहिए जो आपके पास करने के लिए है? जब मैं सुबह करीब 5 बजे अपने गांव में वॉकिंग गया, मैंने देखा कि एक युवा बेटी 2 पहिया वाहन चला रही थी और घर घर जाकर दूध के पैकेट बांट रही थी। मैंने सोचा कि यह युवा लड़की सुबह सुबह घर घर दूध कैसे बांटती है। मुझे पता चला कि वह एक कॉलेज जाने वाली लड़की है। वह सुबह करीब 4 बजे उठकर गायों का दूध निकालती है। वह पढ़ाई भी कर रही थी और अपने परिवार की आर्थिक कमी के कारण कमाई भी कर रही थी। इसके बजाय अगर आप कहें कि मैं तभी काम करूंगा जब मुझे कोई योग्य नौकरी मिलेगी, तब तक मैं खाली बैठा रहूंगा। क्या आप ही नहीं हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया? तो मुझे खिलाओ। उसने कई अन्य लोगों की तरह शिकायत नहीं की। मैं उस युवा लड़की को जोश के साथ वह करते हुए देखकर हैरान रह गया जो उसने करने के लिए पाया। यही तो प्रभु चाहते हैं। मेरे बेटे बेटी, तुम्हें खुद से कुछ करने के लिए खोजना चाहिए। क्या आप बड़े लेवल पर कोई दुकान या सुपरमार्केट खोलने और उसे कुशलता से चलाने के बारे में सोच रहे हैं? जो लोग आज सुपरमार्केट के मालिक हैं, उनके पास 30 या 40 साल पहले एक छोटी सी किराने की दुकान रही होगी। आपको यह मांग नहीं करनी चाहिए कि मैं केवल सुपरमार्केट ही शुरू करूंगा और इसके लिए मुझे इतने करोड़ों की जरूरत है। केवल जब उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की, तब प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और समृद्ध किया। जो भी तुम्हारे हाथ में करने को मिले उसे पूरी शक्ति से करो। प्रभु इसे लगातार आशीर्वादित करते रहेंगे और एक दिन वे आपको ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। आपको ये काम बड़बड़ाते हुए नहीं करना चाहिए, जैसे मैं कितना पढ़ा लिखा हूं लेकिन मुझे ये नौकरी झेलनी ही पड़ेगी। ऐसा मत बोलिए।
ऐसा सोचिए कि यह नौकरी और व्यापार प्रभु ने मुझे दिया है ताकि मैं इसे पूरी ताकत से करूं। यह उनका दिया हुआ एक अवसर है। इसे पूरी शक्ति और खुशी के साथ कीजिए। प्रभु इसे देखेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और ऊंचा उठाएंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? खाली मत बैठिए, आलसी मत बनिए। जो भी अवसर मिले उसे खुशी खुशी कीजिए। इसे पूरी जोश से कीजिए। प्रभु, मैं इस बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप उसके काम में उन्नति के लिए अवसर बना रहे हैं। उन्हें इसे पूरी लगन और खुशी के साथ करने के लिए अनुग्रह दीजिए। आप उचित समय पर उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और सम्मानित करेंगे। उन्हें यह साधारण काम भी अभी करने में मदद कीजिए ताकि वे आपसे वह चमत्कार प्राप्त कर सकें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।